उत्तर प्रदेश के हाथरस में मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटना सामने आई है, उसने इंसानियत के चीथड़े उड़ा दिए हैं। पीड़िता मनीषा के साथ जो भी दुर्घटना पेश हुई, वह इतना बताने के लिए काफ़ी है कि समाज का एक हिस्सा किस हद तक घृणित हो चुका है। समाज में हमारे ही बीच रहने वाले कुछ लोग किस प्रकार शैतानियत की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। नारी सशक्तिकरण का बात किया जाता है इस भारत में जिस 50% प्रतिनिधित्व महिला की बात किया जाता है, तो क्या इसी तरीके से विषमता की जातिवादी व्यवस्था के तौर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए, दलित वर्ग समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है? ऐसे क्या भारत का जो मजबूत सपना देखा जाता है भारत निर्माण के लिए पूरा हो सकता है? मनीषा के साथ न सिर्फ दुराचार किया गया, बल्कि उसे बुरी तरह अमानवीय यातनाएं भी दी गईं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज पर न सिर्फ कलंक हैं, बल्कि भावी समाज की एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। यूपी के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जो एक दलित जाति की बेटी थी, उसको दबंग और दबंगों द्वारा वहां पर पे बलात्कार करके, गैंग रेप करके, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, पैर तोड़ दिया गया। उसकी इतनी निर्मम तरीके से उसको हत्या की गई है, जिसके जीव काटने, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे देश में दलितों में, बहुजनों में उबाल है कि आज हम अपने भारत की एक बेटी को भी न्याय नहीं दिला सकते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इन घटनाओं से पूरा देश और समाज आंदोलित होता है और इसी कड़ी में अपने भीतर के आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए सिवान में बुद्धिजीवियों के एक समूह ने बुधवार की शाम में एक कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत मनीषा को न्याय दिलाने की जोरदार मांग। मनीषा हम शर्मिंदा है, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा का हत्यारे को फांसी दो, मनीषा का हत्यारे को फांसी दो। ये गाय और गोबर की सरकार और मूत्र की सरकार जो गाय गोबर और मूत्र पर विश्वास करता है, ये न्याय देने का जरूर काम करता, लेकिन संजोग है कि ये गाय नहीं है, ये एक महिला है, ये बहुजन परिवार की एक बेटी है। उस बेटी को इन लोगों ने रेप किया है, जीभ काटा है, गले की हड्डी तोड़ा है और बाद में उसको इन लोगों ने मार दिया है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है सरकार समय रहते इन हत्यारों को फांसी दे, और नहीं तो ये बहुजनों का आंदोलन आज करवा बन के शुरू हुआ है और संपूर्ण भारत में ये चलता रहेगा। जब तक उसको फांसी नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, यह आंदोलन चलता रहेगा। उस सरकार को बर्खास्त करने का मांग करेंगे जो इस तरह के बहुजनों को बेटी के साथ। उस सरकार निकम्मी है, गुंगे बहरी की सरकार है, भाजपा नहीं है, ये भ्रष्ट जनता पार्टी की सरकार है, ये गाय गोबर से चलने वाली सरकार है। तो किसी बहन बेटियों के मान सम्मान की बात और हक हुकूक की बात क्या करेगी? देखिए, साजिश की तहत उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में लाया गया और जब मरने के कगार पर आ गई तो इन्होंने क्या किया, सफदरजंग में ट्रांसफर करके और ये घोषित कर दिया कि वो लड़की मर गए, वो मेरी बहन बेटी के समान है। अगर नहीं चेतेगी ये सरकार तो पूरे भारत भर आंदोलन होगा। जिस तरह हम लोग 2 अप्रैल को भारत बंद किए थे, वैसे ही इस सरकार को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। हम अम्बेडकर पार्क गोपालगंज मोड़ से जेपी चौक पर मार्च किए हैं। अगर ये सरकार नहीं जागती है, अगर न्याय नहीं मिलती है, तो हम लोग पूरे सिवान में इसके बाद चक्का जाम करेंगे और हम पूरे देश में इस लड़ाई को एक मनीषा वाल्मीकि का निर्भया कांड की तरह जिस तरह हुआ है, जिस तरह फांसी हुआ है, उस तरह हम उसको फांसी दिलाने का काम करेंगे। कि महिलाओं को उचित सुरक्षा दे, समुचित व्यवस्था मिलना चाहिए, उसको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जगह जगह बलात्कार की घटनाएं दलित वर्ग में की जा रही है, जो भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और दोषियों को त्वरित फांसी देनी चाहिए, वरना ये बगावत आज यहाँ शुरू हुआ है, 10-20 लोगों में ये 10-20 करोड़ भी हो सकता है। आंदोलन शुरुआत हो चुका है। जिस तरह बर्बर तरीके से यूपी के पुलिस ने, आपने देखा होगा कि उसको दाह संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से नहीं करने दिया। आज पूरे दलित समाज के पूरे भारत देश में बहुजनों में काफी उबाल है वहाँ के सरकार के प्रति। अगर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन यहाँ पर पूरे देश में दलित एकजुट होकर इसको आंदोलन करने का काम करेंगे। और ये कार्रवाई शुरू हुआ है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी हो इसमें, उसको जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चला के उसको फांसी की सजा दिलवाई जाए।